नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अगर बात किया है मालवा मेवाड़ में अफीम किसान लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और अफीम नीति में बदलाव की मांग कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से 2023 और 24 की नई अफीम नीति बननी है, उसे लेकर नारकोटिक्स कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी सुझाव समिति की। और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी की बात किया या फिर जो किसान संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं उनकी बात किया तो उनको बुलाया गया था। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार जो किसान है, जो जमीनों पर लगातार मुद्दों को लेकर सरकार को लगातार जगाते आ रहे हैं, उनको जो है इस बैठक से नज़रअंदाज किया गया। वो वहाँ पे भी पहुंचे थे लेकिन उनको इस बैठक में शामिल नहीं होने दिया गया। उसके बाद एक ज्ञापन भी जो है इन किसानों ने, जो संघर्ष समिति के सदस्य हैं, उन्होंने कलेक्ट्रेट में जाकर एक ज्ञापन सौंपा है। किस तरीके से वहाँ पर गए थे तो किस तरीके से इनको जो है अंदर नहीं जान दिया है, इस पूरे मामले बात करेंगे। किस तरह से आप आज एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी और आप भी वहाँ पहुंचे थे, क्या स्थितियाँ थी? हमें भी मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में जो सलाहकार समिति की बैठक आहूत की गई है, लेकिन हम भी यहाँ पर आए तो हम वहाँ गए तो वो बोले कि आप इनवाइट नहीं हो, आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो फिर हमने उनसे निवेदन किया कि भाई आप हमारा जो प्रतिवेदन है उससे प्रतिवेदन को कम से कम हमारा प्रतिवेदन भिजवा दो, तो ये मांग हमारी वहाँ जाएगी। तो हमारी 5 सूत्री मांगों का एक प्रतिवेदन था, हमें बाहर अधिकारियों को दिया, उन्होंने अंदर लिया, वो अंदर के हम कंट्रोल रूम में पहुँचा देंगे, आप इन्वाइट नहीं हो, आप अंदर नहीं आ सकते। क्या आपकी मांगे जो है लगातार आप मांग करते आ रहे हैं सरकार से, लेकिन अभी तक आपकी मांगे सुनी नहीं गई? हम कहीं पहले से ये मांग करते आ रहे हैं कि सीपीएस पद्धति को खत्म की जाए, लेकिन अभी तक बिल्कुल सरकार बेसुन्नी, गूंगी और बेरी होकर बैठी है किसानों की, क्योंकि किसान बहुत दुखी है इस सीपीएस पद्धति से। और हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जो पुराने कटे हुए पट्टे हैं वो भी बहाल किए जाए, सीपीएस पद्धति खत्म हो। जो इन्होंने मुफ्ती का इस साल रकबा सामान्य रूप से आवंटित किया, इसी प्रकार हर वर्ष हो। हम कई प्रकार हमारी जो 5 सूत्री मांगे थी वो ज्ञापन हम आज इस बैठक में उनको देना चाहते थे कि यार भाई हमारी भी मांग है, आप इसको सम्मिलित करके हमारे सुझाव भी पहुंचाइए। जबकि हम कई वर्षों से लड़ाई कर रहे हैं, कई वर्षों से भारत सरकार तक हमारा ज्ञापन दे रहे हैं, आपके माध्यम से हर जिला कलेक्टर को हर साल दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन आज इस बैठक से हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या मानते हैं आने वाला वक्त चुनाव का भी है और किस तरीके से आप चाहते हैं कि इस चुनाव में एक परिवर्तन किया है? नहीं तो आप जो किसान जो है क्या विरोध करें, क्या चेतावनी सरकार के जो हाल ही में सरकार है उन नेताओं को देना चाहते हैं? हमारा ये प्रयास है कि यदि अगर नई पॉलिसी जो 2023-24 की वर्तमान में आएगी, इस पॉलिसी में यदि अगर सीपीएस पद्धति को खत्म नहीं किया गया तो हम गांव-गांव जाकर किसानों को जगा रहे हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। यदि अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो हम आंदोलन करेंगे और वो जवाबदारी सरकार और पुलिस प्रशासन की रहेगी। अब आगे क्या रणनीति किस तरीके से? अभी सुनने में आ रहा है कि एक बड़ा आंदोलन आपका होने जा रहा है, तो क्या माने किस तरीके से घर घर जाकर पीले चावल किसानों को दिए जा रहे हैं, अफीम किसानों? बिल्कुल साहब, हम सभी किसानों को घर घर जाएंगे और उनको कहेंगे कि इससे हमारा आर्थिक नुकसान है और किसान डरा हुआ है, किसान डरना नहीं चाहिए, उसे आगे आना चाहिए, अपने पार्टी कोई भी हो अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए उनको आगे आना चाहिए। और हम यही किसानों से आग्रह करेंगे घर घर जाकर कर आप आइए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। हमें किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हमें किसी सरकार से लड़ाई नहीं, पर हमारे हक तो हम लेकर रहेंगे। बड़ी बात कही इन्होंने कि हमारा हक की जो बात है वो हक की बात कर रहे हैं, साथ ही जो हमारा हक है वो सरकार को देना चाहिए। जिस तरीके से लगातार अफीम किसान जो है अपनी मांगों को लेकर, जिस तरह की आज बात की जाए तो 5 सूत्री मांगों को लेकर जो है कि एक ज्ञापन सौंपा गया और उन्होंने मांग की कि इसमें परिवर्तन किया जाए। साथ ही क्या कहेंगे आप, किस तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है? हाँ सही है, तो भारतीय ने बढ़ाया बोले। क्या कहेंगे आप? ये सीपीएस किसान विरोधी है, ये पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए। सीपीएस में हमें बहुत नुकसान हो रहा है, चोरों से डोड़ों की निगरानी रखनी पड़ती है, डोड़ों पे तस्करों की नज़र भी रहती है, खेतों पर बहुत परेशानी होती है और अकेले रात को निगरानी रखते हैं तो चोरों का डर सताता है और तस्करों का भी डर रहता है कि क्या डोड़े खेत में है, यानी कि अफीम की बाल्टी खेत में रखने जैसा है और पूरे डोड़े अफीम से भरे हुए रहते हैं, तो उनको चोर तोड़ सकते हैं, रात में तस्कर ले जा सकते हैं और हमें बहुत डर रहता है और हमारे लिए बहुत खतरा है, मतलब सीपीएस पद्धति से। तो ये इसको समाप्त की जाए और सबको सीपीएस वाले को सबको चिरा पद्धति में जोड़ा जाए, हमारा निवेदन है सरकार से। बड़ी बात कही है कि रखवाली किसानों को वही करनी पड़ती है जो लूनी चिरनी में हो, जो सीपीएस में किसानों को एक बड़ा घाटा इस बात का है कि उनको कुछ मिलना नहीं है, लेकिन रखवाली पूरी करनी पड़ती है और जान जोखिम में रखकर जो है किसानों को खेतों में रातें गुजारनी पड़ती है। ऐसे में बात की जाए तो सीपीएस पद्धति को लेकर लगातार किसान विरोध करते आ रहे हैं। उनकी मांगे कि जो पद्धति लागू की गई उस पद्धति को बदला जाए और लूनी चिरनी का जो सालों से जो किसान करते आ रहे हैं उसी पर वो अफीम के पट्टे जो है आने वाली जो अफीम पॉलिसी 2023-24 उसको लागू किया जाए। साथ ही अगर बात किया है तो अफीम के भाव
उपजाऊ को लेकर, डोड़ा चूरा नष्टीकरण को लेकर और तमाम जो और मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर, जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर लगातार किसान मांग करते आ रहे हैं। और इस बार जो उन्होंने एक बड़ा आंदोलन की तैयारी भी की और गाँव-गाँव जाकर जो अफीम किसान है, जो लूनी चीनी में जिनको पट्टे मिले, जिनको CPS में पट्टे मिले, उनको गाँव-गाँव जाकर उनके घर-घर जाकर जो है पीले चावल दिए जाएंगे और एक बड़े आंदोलन को लेकर जो है एक न्योता दिया जाएगा और एक आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जिस तरीके से किसान ने हमें बताई, जो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। मेरे सहयोगी आसिफ के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।